चलिए चलिए देखिए, तुम लोग देखो कहाँ से दिख रहा है, तुमको दिख रहा है? देखिए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट करा रहे हैं, करा चुके थे, सॉरी, डिस्चार्जिंग बता रहे हैं, ठीक है। फिर अभी एलसी बताएंगे, एलसी के बाद हम तुमको बंद कर देंगे रिकॉर्डिंग, तब पढ़ा देंगे, ठीक है। खोल दो खोल दो। देखिए बच्चों, देखिए टॉपिक एक बार पूरा क्रम से बताते हैं। एक आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में कैपेसिटर की चार्जिंग बता रहे हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बता देंगे, फिर डिस्चार्जिंग, तभी समझ में आएगा तुमको, ठीक है। जो लोग कर चुके थे रिवाइज करें, कहाँ तक पढ़ चुके थे? चार्जिंग पढ़ा था, अभी एक बार रिवाइज करो। देखिए चार्जिंग ऑफ, फिर एलसी सर्किट बताएंगे, आज ज़्यादा पढ़ाएंगे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, नहीं नहीं 1 बजे तक कॉलेज जाना भाई। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, एक मिनट बस रिवाइज कर, तुम लोग नोट कर लो, पूरा एक क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, बैटरी लिया ए बी, स्विच एस लिया, ये हमने लिया कैपेसिटर, ये लिया हमने रजिस्टर, ये है आरसी, आर और सी, रजिस्टर और कैपेसिटर, ठीक है। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, चाहे पहले इधर लगा दो चाहे उधर लगा दो, भूल गए कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपका, अपने में नहीं है यार, उधर है, हमें लग रहा है। तो ये देखिए, एस का कनेक्शन ए से किया, बैटरी से करंट फ्लो हो रही है, ए से किसका कनेक्शन किया? एस, स्विच एस का कनेक्शन ए से किया, बैटरी से करंट फ्लो हो रही है। कैपेसिटर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस वीसी डेवलप हो जाता है, रजिस्टर के अक्रॉस वी आर। स्विच एस को ए से कनेक्ट करने पर बैटरी से करंट फ्लो होती है, कैपेसिटर के अक्रॉस वीसी, रजिस्टर, किसका फोन है? तो देखिए, स्विच एस का कनेक्शन ए से कर दिया, बैटरी से करंट फ्लो हो रही है, बैटरी से आई करंट फ्लो हो रही है, कैपेसिटर के अक्रॉस वीसी, रजिस्टर के अक्रॉस वी आर डेवलप हो गया, स्विच एस के करंट। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, फिगर सब बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, Vc की वैल्यू है Q अपॉन C, ये आपको याद कर लेना है। Vc की वैल्यू है Q अपॉन C। क्या कॉन्सेप्ट है? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Vc के, जब बराबर करते हैं तो CVc, तो Vc की वैल्यू है Q अपॉन C, ये आपको याद कर लेना। पढ़ा है ना कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है Vc की वैल्यू है Q अपॉन C।
ठीक, ये लास्ट टर्न कर लिया था कैपेसिटर वाला। नहा के आए हो हैं? VC बराबर Q अपॉन C, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल, VR की वैल्यू है IR, VR की वैल्यू है IR। ठीक है, ये दो चीज। अब देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। बैटरी से करंट फ्लो हो रही है, कैपेसिटर, तो ये किरचॉफ लॉ से बैटरी का EMF E किरचॉफ सेकंड लॉ से, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, बैटरी का EMF E किसके बराबर, VC प्लस VR, E की वैल्यू VC प्लस VR की, E का मान कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। भाई कोई भी बैटरी E है तो E की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो बैटरी का EMF होगा, जो कैपेसिटर के अक्रॉस हुआ और जो रजिस्टर के अक्रॉस, उसके सम के। अब इसे हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं, E माइनस VC बराबर VR, VC की वैल्यू लिख दिया जाए Q अपॉन C, VR की वैल्यू लिख दिया जाए IR। ठीक है, I का मान, करंट का मान dQ अपॉन dt पढ़ाया था ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, तो करंट की वैल्यू, इलेक्ट्रिकल करंट विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट I की वैल्यू है, हेलो हेलो नमस्ते, बताइए। हाँ हाँ चल रहा है, ठीक है। आप कहाँ पे रहते हो? अच्छा, कहाँ, कौन सी वाली कोचिंग? गुरुदेव में, विजयनगर में, कहाँ पे खड़े हो? अच्छा, तो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, कोचिंग के अंदर आ जाओ। ठीक, आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो ये आपका हो गया, इसे आपने ऐसे किया, ये प्रैक्टिस से आएगा, dt R dQ E माइनस Q अपॉन C। आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ, बस हम आ रहे हैं। तो E माइनस Q अपॉन C। अब आपने C को कॉमन ले लिया नीचे से, तो dt बराबर R dQ C माइनस Q अपॉन C। dt की वैल्यू हो गई RC dQ C माइनस Q। अब इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए, एक मिनट से बात। ठीक है, देखिए आ रहा है।
यहाँ पर देखिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, कैपेसिटर की चार्जिंग आरसी सर्किट में जब हमने पेन उधर रख दिया लगा, पेन दीपक उठा लेना, वो मार्कर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, देखिए ये कैपेसिटर ये रजिस्टर, ठीक है, ये दोनों क्या है सीरीज में। एस का कनेक्शन हमने ए से कर दिया, बैटरी से करंट फ्लो हो रही है। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vc, रजिस्टर के अक्रॉस Vr, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर Vc की वैल्यू है Q/C, ये मालूम है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज के डायरेक्टली, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Vc जब बराबर किया CVc, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vr की वैल्यू IR। अब S का कनेक्शन A से किया हुआ है, तो बैटरी का जो EMF है वो इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर, E की वैल्यू Vc प्लस Vr के बराबर, E बराबर Vc प्लस Vr। अब E इधर लाए माइनस Vc बराबर Vr, Vc की वैल्यू है Q/C, Vr की वैल्यू IR। इलेक्ट्रिकल करंट I का मान है dQ/dt, रख दिया dQ, इधर किया dt, R dQ E माइनस Q/C, C आपने कॉमन ले लिया, C माइनस Q/C, R dQ, पलट के ऊपर गया RC, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5, इंटीग्रेट करिए dt का, RC बाहर
डी क्यू सी माइनस क्यू, डी टी का करोगे टी आएगा, इसका करोगे ये लॉग सी माइनस क्यू तो आएगा ही, माइनस इधर होने की वजह से माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस आर सी लॉग बेस ई पर सी माइनस क्यू प्लस ए वन इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ए वन जो है समाकलन नियतांक है, ठीक है। ए वन इज एन इंटीग्रेशन, नोट कर लिया। ए वन इज एन इंटीग्रेशन, इन लोगों को जो लोग नहीं आए थे, वेयर ए वन इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ए वन जो है समाकलन नियतांक, सॉरी, तो टी बराबर माइनस आर सी। अमरेंद्र ऊपर चले जाओ, जल्दी कह दो काढ़ा बना दे जल्दी से, तुम्हें भी पीना है। माइनस आर सी लॉग सी माइनस क्यू प्लस ए वन इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ए वन जो है समाकलन नियतांक है, ए वन जो है समाकलन नियतांक है। तो ये देखिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी, सर एक बार पूरा देख लो, नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो, स्पीड बढ़ाओ है अपने लिखने की। क्या कह रहे हैं? और क्या, जहर दे दो उसे, बर्बाद कर दो। नकल करने वाला फिर कहीं का नहीं रहता है, उसे लगता है वो अपनी जीवन स्पॉइल हो जाता है उसको। हो गया। देखिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, कैपेसिटर की चार्जिंग आरसी सर्किट में, रजिस्टर आर कैपेसिटर सी सीरीज में लिया। इधर देखो आदित्य, ये दोनों सीरीज में लिए, स्विच का कनेक्शन ए से कर दिया, बैटरी से करंट फ्लो हुई, वीसी मेंटेन हो गया वीआर में, वीसी की वैल्यू क्यू अपॉन सी, वीआर की वैल्यू है आई आर। बैटरी कट ऑफ कर गई है तो ई की वैल्यू किसके बराबर, वीसी प्लस वीआर, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस रजिस्टर, तो ई बराबर वीसी प्लस वीआर, इधर ले गए ई माइनस वीसी बराबर वीआर। वीसी की वैल्यू है क्यू अपॉन सी, वीआर की वैल्यू है आई आर। इलेक्ट्रिकल करंट आई की वैल्यू है डी क्यू अपॉन डी टी, आई की वैल्यू रख दिया डी क्यू अपॉन डी टी, इधर किया डी टी आर डी क्यू ई माइनस क्यू अपॉन सी, सी कॉमन ले लिया सी माइनस क्यू अपॉन, पलट के ऊपर गया आर सी डी क्यू अपॉन सी माइनस क्यू। इंटीग्रेट करिए डी टी का करोगे टी आएगा, माइनस आर सी डी क्यू अपॉन सी माइनस क्यू, डी क्यू अपॉन सी माइनस क्यू का क्या आएगा, माइनस में लॉग सी माइनस क्यू। इंटीग्रेशन कर रहे हो, सुटेबल लिमिट नहीं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ए वन इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तुम नहीं आई थी, रिपीट कर दिया है, आ रहा है ना। ये एल आर और आर सी और एल सी आर, तो एल आर आर सी सरल है, जो लॉन्ग में आएंगे तो आपको बहुत। अब जब भी क्यों इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं सुटेबल लिमिट नहीं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन लगा के निकालते हैं। तो इनिशियल कंडीशन ये देखिए कि जैसे ही हमने कनेक्शन किया है t बराबर 0 पर, कैपेसिटर उस समय खाली हो, चार्जिंग का केस है तो कैपेसिटर उस समय खाली होगा। भाई जैसे आपने चार्जिंग शुरू किया तो शुरुआत में खाली होगा तभी तो चार्जिंग होगी, तो t बराबर 0 पर कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा।
ये चार्जिंग के लिए केस है। और डिस्चार्जिंग में Q बराबर 0 पर, T बराबर 0 पर Q की वैल्यू मैक्सिमम Q0, जब मैक्सिमम होगा तभी डिस्चार्ज होगा। तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। तो यूजिंग इनिशियल कंडीशन यूज कर, यूजिंग इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक स्थिति Q0 एट T इक्वल टू 0 पर। Q का मान 0 है दीपक, T बराबर 0 पर लगा दीजिए। तो T बराबर माइनस RC log बेस E C माइनस Q प्लस A1, ये रख दिया T0 RC log बेस E CE Q की वैल्यू 0 प्लस A1। ठीक है, A1 का मान आ गया RC log बेस E पर C। ठीक है, ये आपका A1 की वैल्यू आ गई RC log बेस E पर C, RC log बेस E पर C, ये A1 की वैल्यू आ गई। A1 की वैल्यू आप रख दीजिए किसमें, इक्वेशन 6 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन 6, A1 की वैल्यू 6 में रखी। तो T बराबर है माइनस RC log बेस E C माइनस Q प्लस A1 की वैल्यू माइनस RC log बेस E C माइनस Q। A1 की वैल्यू है RC log बेस E पर C, RC log बेस E पर C। ये भाई T 0 लगाया तो T बराबर 0 पर Q 0, ये Q क्या कर दिया 0, T 0, तो ये क्या आ गया माइनस RC log C। उधर कर लिया तो A1 की वैल्यू RC log, A1 का मान रख दिया RC log C, RC कॉमन ले ली, माइनस RC log बेस E C माइनस Q log C। ये आपको ठीक है, T के नीचे RC करिए, T के नीचे RC log बेस E पर C माइनस Q अपॉन C। log हटाओगे E की पावर में जाएगा, log जब हटाओगे E की पावर में। तो ये आ गया आपका E की पावर में माइनस T अपॉन RC। ठीक है, E हट के लॉग हटाया तो E की पावर में C माइनस Q अपॉन C, डिवाइड किया 1 माइनस Q अपॉन C, 1 माइनस Q अपॉन C। इसको इधर ले आइए, Q अपॉन C 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन RC, ऐसे किया। इधर मल्टीप्लाई कर दो C का, तो Q बराबर C T अपॉन RC। ठीक है, C का मान क्या हो गया मैक्सिमम। भाई देखिए इसे होता है भाई Q बराबर, आपने क्या पढ़ा, चार्ज Q बराबर, Q बराबर Q BC बराबर Q अपॉन C,
तो Q बराबर VC अपॉन Q बराबर Q बराबर CVC, ये होता है Q बराबर CVC। तो Q का मैक्सिमम वैल्यू है Q नॉट और C की मैक्सिमम VC की मैक्सिमम वैल्यू है E। VC की मैक्सिमम वैल्यू है E और Q का मैक्सिमम मान है Q नॉट, तो Q नॉट बराबर CE। भाई चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? Q नॉट और VC का मैक्सिमम वैल्यू है E। भाई आपको मैक्सिमम चार्ज ये मिलेगा, तो ये मैक्सिमम चार्ज हो गया और VC की मैक्सिमम वैल्यू E। मैक्सिमम, तो Q की जगह आपने Q नॉट लिया, C तो फिक्स है, VC का मैक्सिमम मान E, तो ये क्या आ गया? Q बराबर Q नॉट 1 माइनस E की पावर T अपॉन R से रख दिया। Q बराबर हो गया Q नॉट, Q बराबर हो गया Q नॉट 1 माइनस E की पावर T अपॉन R से। ये आपका चार्जिंग का रिलेशन हो गया, किसमें? RC सर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन RC सर्किट। दिस इज द required relation for charging of capacitor in RC circuit. This is the required relation for charging of capacitor in RC। ये अब इसका कर्व ड्रा किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आपका है टाइम, ये है चार्ज का मैक्सिमम चार्ज Q नॉट, तो इसका कर्व ये आएगा, ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम, फिर वो फिक्स हो जाता है। तो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें टाइम कांस्टेंट लैम्डा से दिखा रहे हैं और वो क्या है? RC। टाइम कांस्टेंट लैम्डा बराबर RC, ये आपका होगा, ठीक है। ये कर्व है और ये Q नॉट को टच करके फिक्स रहेगा, फिर फिक्स रहेगा। हाँ, फुल चार्ज हो गया, फिर वो बढ़ती जाएगी वैसे। नहीं, ये वाले में क्या है कि जो RC सर्किट में कैपेसिटर होता है वो चार्ज हो गया और उसी पर वो फिक्स वैल्यू दिखाता है, स्टडी वैल्यू दिखाता है। हाँ, आज सुबह नहीं आ पाई तो तुम इधर ही आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी कोचिंग? कब लेंगे? तो बच्चे कॉलेज नहीं आएगा? नहीं, वो टाइम का उनसे कहे तो वो टेस्ट लेना है तो उसके केमिस्ट्री की क्लास के बाद ले लें, बात कर लेना। ओके।
हाँ वो कर रहे हैं केमिस्ट्री में, हमने कह दिया सुबह आओ भाई। ये अमन को भी दिक्कत हो रही ना। थर्सडे से कर दिया है सुबह। नहीं तो वो तुम्हारा टाइम ही नहीं सूट हो पाएगा। कल नहीं, कल हमने एमएससी वालों को लाया, फाइनल ईयर वाला। कल नहीं, कल वो एमएससी वालों को, हमें कॉलेज जाना है तो दिक्कत होगी, तो हमने वो एमएससी वालों, कल तुम लोगों को दिन में नहीं आना है। हो गया। जरा एक बार यहां से देखिए, Q की वैल्यू 0 है एट t बराबर 10। देख लो बच्चों, Q की वैल्यू 0 है, t बराबर 0 रख दिया 0, और यहाँ Q 0, यहाँ t 0, तो A1 की वैल्यू आई RC log C, RC log C, ये वैल्यू हो गई RC log C। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1, A1 का मान रख दिया RC log C। अब आपने माइनस RC कॉमन लो, तो ये माइनस में और ये हो जाएगा माइनस, तो ये आपका आ गया T अपॉन RC log C माइनस Q अपॉन C। इधर किया e की पावर माइनस T अपॉन RC, C माइनस Q अपॉन C, डिवाइड करोगे 1 माइनस Q अपॉन C, इधर लाए Q अपॉन C, 1 माइनस e की पावर T अपॉन RC, इधर मल्टीप्लाई किया C, 1 माइनस e की पावर माइनस T अपॉन RC। Q का मान C BC के बराबर, तो Q की वैल्यू क्या ले लिया Q नॉट, C VC की वैल्यू क्या ले लिया E, तो Q नॉट बराबर C, तो आपने Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस T अपॉन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन RC सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्चार्जिंग और देख लीजिए जल्दी से। ये आपका कर्व बन गया, टाइम कांस्टेंट ये अब देखिए जिस, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, पढ़ा रहे बताइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक, अभी हम फ़ोन कर लेंगे आप, ठीक। लिखिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हाँ दोपहर में 2 बजे ही आना, हम शाम को जाएंगे, ठीक है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन RC सर्किट, जल्दी से देख लीजिए, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन RC सर्किट। वो था चार्जिंग, ये डिस्चार्ज, ये एक टॉपिक हो गया तुम्हारा। LR हम रिवीजन कर देंगे, ठीक है। टॉपिक एक एक, ये टॉपिक एक एक 2 2 3 3 बार पढ़ा देंगे, तुम चिंता न करो। कोई भी टॉपिक 2 2 3 3 बार से कम नहीं पढ़ोगे। एवलांच ब्रेकडाउन पे क्यों चले गए अभी? तो ऐसा होता है कि PN जंक्शन डायोड में एक रिवर्स बाइसिंग होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में जब P को पॉजिटिव N को निगेटिव उल्टा कर देते हैं, जब रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो वोल्टेज जब बढ़ाते हैं तो P टाइप के में जो माइनॉरिटी वाले, माइनॉरिटी जानते हो कि नहीं? अब वो जब PN बताएंगे तब ज़्यादा समझ में। P टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, N टाइप में माइनॉरिटी वाले होल हाईली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। अगर बगल वाले कोवेलेंट बॉन्ड से टकराते हैं, उससे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, करंट की वैल्यू एकदम से लार्ज हो जाती है।
ठीक है, उसे कहते हैं अवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, अब इधर रहो तुम, अभी आएगा स्टेप बाय स्टेप। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। ए बी, ये स्विच एस, ये लिया हमने कैपेसिटर सी, ये रजिस्टर आर, एस का कनेक्शन बी से कर दिया। कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज था, पोटेंशियल डिफरेंस वीसी था, रजिस्टर के अक्रॉस वीआर था। एस का कनेक्शन हमने ए से हटाकर बी से कर दिया, ए से कट करके बी, टू वे की ऐसी की थी लगाई। ठीक है, तो जब हम इधर कनेक्ट करेंगे तो वो इधर हो जाएगी, दबाने पे इधर कर दिया तो ये इसमें कनेक्ट हो गई, हटा दिया तो उधर चलेगी। तो टू वे की लगाते हैं। अब ये स्टार ने कट कर दिया, ये कनेक्शन कट कर दिया। अब करंट जो फ्लो हो रही थी, अब वो शॉर्ट टाइम के लिए ये वाले परपथ में फ्लो हो रही, कैपेसिटर के कारण, जो भी कैपेसिटर पे चार्ज। ठीक है, अब इस स्थिति में कैपेसिटर पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वीसी, वो किसके बराबर होगा? वी आर के। वीसी की वैल्यू किसके बराबर होगी? वी आर के। वीसी बराबर वी आर। वीसी का मान है Q अपॉन सी, वी आर की वैल्यू है आई आर। ठीक है, वीसी बराबर अभी बताया ना पिछले वाले में, Q अपॉन, डायरेक्ट करोगे। ठीक है, वीसी फिगर सब बता दे रहा है तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। वीसी बराबर Q अपॉन सी, वी आर की वैल्यू आई आर। इलेक्ट्रिकल करंट आई की वैल्यू आई की वैल्यू माइनस डी क्यू अपॉन डी थी। बैटरी कट ऑफ कर जाए आशुतोष तो करंट माइनस लेनी है, और मतलब आई की वैल्यू माइनस डी क्यू अपॉन, अगर बैटरी से फ्लो करे तो प्लस में ले। ठीक है उत्कर्ष, बैटरी से करंट फ्लो करे तो आपको क्या लेनी है? प्लस में। बैटरी कट ऑफ कर जाए तो माइनस। ये रख दीजिए। तो रख दिया Q अपॉन सी, आई आर, आई की वैल्यू है माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर। ठीक है, ये आपने कर दिया। तो डी टी बराबर माइनस आर सी डी क्यू अपॉन क्यू। इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस आर सी डी क्यू अपॉन क्यू। इंटीग्रेटिंग डी टी करना, आर सी डी टी का करोगे क्या आएगी? टी माइनस आर सी, इंटीग्रेट कर रहे हो डी क्यू अपॉन क्यू का लॉग क्यू, इंटीग्रेशन कर रहे हो सुटेबल लिमिट नहीं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन लिमिट नहीं लगा सकते। तो यहां पर A2 इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, A2 is an integration constant. A2 is an integration constant. कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो रजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस VR के बराबर
तो VC बराबर VR, VC की वैल्यू Q अपॉन C, VR की वैल्यू IR। इलेक्ट्रिकल करंट I की वैल्यू माइनस DQ अपॉन DT, रख दिया माइनस DQ, इधर किया DT RC DQ अपॉन Q, इंटीग्रेट कर रहे हैं, DT का कर रहे हैं T माइनस RC DQ अपॉन Q का log Q प्लस A2 इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट एट इनिशियल कंडीशन क्या लगाओगे? वेरी गुड। T बराबर 0 पर कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज Q, ये याद रखिएगा, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। यहां गड़बड़ हो गया तो दीपक जाके एक दो बार करिए। तो एट इनिशियल कंडीशन Q बराबर Q0 एट T इज इक्वल टू 0, Q बराबर Q0 एट T इज इक्वल टू 0। लगा दीजिए। T बराबर माइनस RC लॉग बेसी Q, A2 है, यहां लगा दिया। T की वैल्यू 0, RC लॉग बेसी Q0 A2, A2 की वैल्यू है RC लॉग Q0। हाँ जाओ, कोई किनारे चले जाओ। हाँ बिल्कुल, हम हट जा रहे हैं। तो अब ये तुम्हारा कहाँ, अमन कहाँ, गांव कहाँ है? घर जाने कह रहे थे। और उरई है, कालपी में। अच्छा, नहीं वो गांव नहीं है। कालपी डिग्री कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल साहब पहले रहे। शिवराम सिंह गौर थे, वो प्रिंसिपल थे वहाँ पे। A2 की वैल्यू है RC। हाँ अभिनव यार आ जाते 2 मिनट में, सब रसीदे काट देते। हाँ यही गुरुदेव वाले कोचिंग, गुरुदेव वाले घर पे। हाँ आ जाओ 2 मिनट के लिए। रसीद बुक लिया ना अपनी? हेलो, A2 की वैल्यू है RC log Q0। A2 हाँ आ रहे A2 putting the value of A2। Q0 बाहर ले लिया, माइनस RC कॉमन ले लीजिए। वो ले लेना रसीद, रसीद ले आना। तो ये आ गया, हमने वैल्यू भी रख दी A2 की इक्वेशन 4 में, डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा दिक्कत लगेगी तो A2 वाली इक्वेशन लिख दें। T बराबर माइनस RC लॉग बेस E पर Q, A2 की वैल्यू अब रख दिया जाए RC
RC माइनस RC कॉमन ले लीजिए, लॉग बेस ई पर Q माइनस लॉग बेस ई Q। हाँ अरे आ रहा है, अच्छा आ रहा है। क्या हो गया? तो ये देखिए यहाँ पर बी सी बराबर वी आर, ये छोटा कर दिया, वी सी की वैल्यू क्यू बाई सी, वी आर की वैल्यू आई आर, आई का मान माइनस डी क्यू अपॉन डी टी रख दिया, इधर डी टी किया आर सी डी क्यू अपॉन क्यू, इंटीग्रेट किया डी टी का क्या होगा टी, आर सी बाहर डी क्यू अपॉन क्यू लॉग बेस ई पर क्यू, बेस ई पर ही आता है, ठीक है, प्लस ए, भूल गए ई तो कोई दिक्कत नहीं, ए टू इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट एट इनिशियल कंडीशन q बराबर क्यू नॉट एट टी बराबर, q की वैल्यू क्या है क्यू नॉट, टी बराबर 0 लगा दीजिए, टी 0 ये लगा दिया क्यू नॉट, A2 की वैल्यू हो गई आर सी लॉग क्यू, A2 का मान रख दिया, आर सी कॉमन लिया माइनस टी अपॉन आर सी लॉग बेस ई पर q अपॉन क्यू नॉट, लॉग हटाएंगे e की पावर में जाएगा, टी अपॉन आर सी क्यू अपॉन क्यू नॉट, क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू नॉट ई की पावर माइनस आर सी, ये इक्वेशन हो गई डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दिस इज द equation for discharging of capacitor in RC circuit, this is the equation for discharging of capacitor in RC circuit, ठीक है। इसका टाइम कांस्टेंट लैम्डा बराबर क्या है आर सी, याद हो गया, न्यूमेरिकल हम लगवाएंगे इस पर, टाइम कांस्टेंट लैम्डा बराबर है आर सी, और इक्वेशन ये बनेगी, भूपेन तुम किससे आए हो, क्यू नॉट
ये आपका ये ऐसे घटेगा। चलो ये पूरा टॉपिक हो गया। अब आया शिल्पी, तुम्हारा नाम क्या है? निधि, नेहा की निधि? निधि आ गया ना। तुम लोग का नाम भूल गए, क्षमा तुम्हारा, और इसका पूनम आ गया। तुमको हम किताब दे देंगे 1-2 दिन में, प्रैक्टिकल वाली ना दे देंगे, चिंता ना करो। मतलब बुधवार को जरूर दे देंगे, चाहे कॉलेज से ले आए। आज हमने ढूंढ ही नहीं पाई है।